हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट डे का वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे सेकेंड डे का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड डे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें माई के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए नई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम इंग्लिश में यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं और वो शब्द है प्लीज, सॉरी, थैंक्स, एक्सक्यूज मी, वेलकम, पार्डन, काइंडली, दैट इज ऑल राइट, अलाउ मी, इट्स माई प्लेजर, आफ्टर यू। बात बात में इन शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक, यदि आप प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं, ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य है या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। जैसे मे आई हैव योर पेन प्लीज, ये सही है। उसी जगह पर यदि हम कह देते हैं गिव मी योर पेन तो ये बोलने से असभ्य लगेगा। इसलिए आप प्लीज़ लगाकर ही बोलें। प्लीज़ चाहे सेंटेंस के लास्ट में लगाओ चाहे शुरू में, तो इस तरह से सेंटेंस बनाओ। आगे अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, उसी को यदि हम बोल देंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये असभ्य लगेगा। इसलिए अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज का यूज जरूर करें। इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, इसका हिंदी में ये होता है सब ठीक है। इसी तरह नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। आफ्टर यू, इसका हिंदी होता है पहले आप। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच, ये भी कह सकते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप लेना चाहते हो और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट या फिर नो मेंशन या फिर इट्स फाइन या फिर माई प्लेजर या फिर बदले में बोल दीजिए वेलकम या फिर यू आर वेलकम। ये सब का हिंदी हम पीछे बता चुके हैं।
यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यू यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम। या फिर यह भी बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यू कहेंगे अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू, जिसका हिंदी होता है पहले आप। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और उस समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छूट जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े बातें कर रहे हो और आपको बीच से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे पार्डन, आई बेग योर पार्डन, और सामने वाले व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना है चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, या विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, ऑफ कोर्स, अवश्य। इस तीनों सेंटेंस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बताते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। तो चलिए आगे कुछ संक्षेप वर्ड है, जैसे आई एम का संक्षेप में लिखा जाता है आई प्लस एम। आई हैव को ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए। सीज को ऐसे लिखा जाता है इजंट, आरंट, यस प्लीज कम इन, इसका हिंदी होता है अवश्य, विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, ऑफ कोर्स, अवश्य। चलिए अब देखते हैं सम पोलाइट फ्रेजेज, शिष्टाचार के कुछ वाक्य। चलिए इसे जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। इसको इंग्लिश में आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कॉन्वे माई एपोलॉजीज, ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इसे अपनी ही चीज़ समझे, इट्स ऑल योर्स, ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट,
ज़रा धीरे बोलें। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली? ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़? क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट? क्या मैं आपको थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट फॉर मी? जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज़। आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। तो चलिए डे 3 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार पूरा पेज हम दिखा देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।